रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी जी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर यस। तो जो हम लोग का फर्स्ट मीटिंग हुआ था यस सर। उसमें जैसा आपने बताया था कि आपका एम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करना। ठीक है, जी और आप जी। 9th क्लास में हैं। यस सर। 9th क्लास से फिर 10th, फिर 11th 12th और ग्रेजुएशन। ये पूरा बहुत लंबा जर्नी आपको तय करना है। यस सर। ठीक है, और यस ये सर। 7 साल का जर्नी है। और इतना लंबा जी सर। जर्नी के लिए जब हम जाते हैं तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो है कंसिस्टेंसी। जब भी आपका कोई यस सर। एक्टिविटी है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी लाइफ का एक्टिविटी हो। ठीक है, कोई भी काम अगर आप रेगुलर और प्रैक्टिस के साथ नहीं करेंगे तो वो काम आपको मुश्किल लगने लगेगा। ठीक है, और यस अब भी यस। लगभग जून से नवंबर तक 5 महीने हो गया है। और 5 महीने यस सर। में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये 5 महीने में जो आपने किया है पढ़ाई या जो भी थिंग्स टू डू था, टाइमलाइन सेट करना था, उसको अचीव करना था, उससे आप कितना सेटिस्फाइड है? मेरा इससे मतलब बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड है। एक चीज़, एक आइडिया, एक मतलब टाइम टेबल से सब कुछ हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि आप जो पहले 5 महीने पहले जो गुनगुन भारती थी और अभी की जी जो जी। गुनगुन भारती है उसमें कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? यस सर। और वो बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या आपके अगल बगल जो है जैसे पेरेंट्स है या फैमिली के और भी मेंबर है उसमें वो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो बोल यस सर। ऐसे पेरेंट्स से बोले कि मेरी बच्ची ऐसी थी, बैठती नहीं थी पढ़ने के लिए, उस टाइप का नहीं था, अभी वो पूरा प्लानिंग के साथ कर रही है। जी सर। तो ये पॉजिटिव साइड है, बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव हम लोग बात करेंगे, लेकिन इन 5 महीनों में, ठीक है, एक्चुअल में जो आपको प्रॉब्लम्स हुआ, ठीक है, और जो आपको लगता है कि मुझे एज ए स्टूडेंट 9th क्लास का इस चीज पे काम करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, वो सारा डाउट आप एक एक करके पूछिए और फिर हम उसको आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, यस सर। जी सर। तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने जून से स्टार्ट करा और कैसे प्रोग्रेस हुआ। जैसे स्टार्टिंग में जो थिंग्स टू डू लिखना था वो लिखा नहीं जाता था, कैसे लिखना है पता नहीं चलता था, टाइम टेबल कैसे करे पता नहीं चलता था। अभी वो पता चल रहा है, तो और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो सब्जेक्ट का मैनेजमेंट है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर में कोई दिक्कत हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में या कुछ हो रहा है तो आप जी सर। क्या पूछिए। सर इसमें मतलब एक ही चीज हो रहा है कि थिंग्स टू मंथ नहीं बन पा रहा है मेरा। मतलब कोई फिक्स नहीं रहता कि कब क्या, कोई भी सर पढ़ा देते, कोई भी मतलब बीच हम्म, से चैप्टर उठा के, तो उसमें फिक्स हम्म, नहीं हो पा रहा है कि क्या हो पढ़े थिंग्स टू मंथ में। हाँ, ये एक्चुअली जो भी 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि थिंग्स टू डू डेली वाला ठीक है सर, वीक वाला ठीक है, लेकिन मंथ वाला में दिक्कत होता है क्योंकि कोचिंग का कुछ सर फिक्स वीक वाला भी नहीं बन पाता है, क्योंकि वीक वाला में भी भी नहीं सर को बन देखते हैं पाता। बीच में हाँ, कुछ तो भी उठा देते हैं, इसलिए नहीं बन पाता है। तो उसमें में भी अभी आप क्या कर सकते हो कि आप बैक जाओ। ठीक है, बैक जाओ मीन्स नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप डेली जो जो कर रहे हो, ठीक है,
बना रहे हो, उसका yes, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, उसको वीक के एंड में समराइज कर लो। मीन्स आप मंडे से लेकर संडे तक क्या किया आपको पता है, क्या नहीं हुआ आपसे पता है, क्या प्रोग्रेस आपने किया आपको पता है। तो वीक का, उस वीक का मैं समराइज कर लूंगा। जैसे ये वीक खत्म हो रहा है कल 13 को, तो मंडे से स्टार्ट होके संडे में क्या मैंने किया, क्या नहीं किया, क्या दिक्कत हुआ, उस वीक का समरी ये रहा। इंस्टेड की पहले बनाने का आप उसको वीक के एंड में बनाओ। उसी तरह मंथ के एंड में, नवंबर में आपने क्या किया क्या नहीं किया, कितना आप सेटिस्फाइड हैं, क्या क्या और करना है, और उसके हिसाब से दिसंबर का आप थिंग्स टू डू और बाकी चीज का प्लान करो। ठीक है, जी सर, तो ये मैं क्या बोला वो समझ में आया ना। जी सर, तो आप डेली का कीजिए रूटीन जैसे आप कर रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, जो यस, डाउट आ रहा है लिखिए, और वो वीक जब खत्म हो रहा है तो उसको कंपाइल कर लेना है। ठीक है, जी और सर, मुझे जो आप भेजते हैं डेली का भेजिए। ठीक है, डेली डेली मुझे यस, फोटो भेजने का जरूरत नहीं है। अगर आप डेली का कर ले रहे हो तो डेली भेज दीजिए, नहीं तो आप संडे को या वीक का कोई भी एक दिन, संडे अच्छा रहेगा, आप थिंग्स टू डू डेली वाले का 7 दिन का भेज दीजिए, और वीकली जो आपने कंपाइल किया है उसका भी भेज दीजिए, और फिर मंथ के एंड में मंथली भेज दीजिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग ओके, मीटिंग करेंगे अब प्रॉपर 1 मंथ पे होगा, अभी बीच वाले में 2 महीने का गैप हो गया। ठीक है, तो 1 मंथ जी में हम, मेरे पास थिंग्स टू डू डेली का भी रहेगा, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वीकली का भी रहेगा, और मंथली का भी एक रहेगा, और उसके हिसाब से जब हम लोग नेक्स्ट बार मीटिंग करेंगे तो सारा सब्जेक्ट पे जाएंगे, क्या क्या हुआ, क्या दिक्कत आया, कोचिंग साइड से अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आ रहा है, कोई एडिशनल मटेरियल चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए, कुछ बुक्स चाहिए, तो वो सब को लेके फिर मैं आगे सजेस्ट करूंगा। क्योंकि शुरू का जी अभी 5 मंथ्स हो गया है, और मेरा टारगेट था शुरू का 6 महीने में कि बच्चा एक पढ़ने का हैबिट डाले, और उसके बाद फिर आगे का कैसे क्या करना है उसको थॉरली हम लोग काम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, और कोई जी डाउट सर। तो पूछिए। सर जैसे कि अभी मेरे स्कूल में 9th का रजिस्ट्रेशन चल रहा है हम्म, कि 10th एग्जाम के लिए। जी। तो अभी भी हम 9th का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, ना कोचिंग में, ना स्कूल में, ना खुद से। 3 to 4 लेसन पे ही आगे सब लटके हुए हैं। ये थोड़ा स्कूल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, स्कूल वाइज होता है कि वो लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते हैं। लेकिन जब भी आप शुरू से टारगेट कर रहे हो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसमें स्कूल अगर वो सिलेबस कंप्लीट करा रहा है नहीं करा रहा है, एट द एंड अगर 9th कंप्लीट आपका हो रहा है, आपको सारा सिलेबस कवर करना है। बस ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम करना है। ठीक है, मान लीजिए अभी 9th आपका हो गया, और 9th से 10th में अगर आपको 10 दिन 15 दिन का 20 दिन का वैकेशन मिलता है, या कुछ आपको जी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जहाँ पे आपको डेली का लोड कम हो, उसमें जो चैप्टर स्कूल में या कोचिंग में नहीं हुआ है उसको थिंग्स टू डू में लिख के रखना है कि ये छूट गया है, ये करना है, और उसको कंप्लीट करने का कोशिश करना है। अब चूंकि वो कोचिंग में भी पढ़ाया नहीं है, तो मैं भी उसको जो फ्री मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है उससे पढ़ना है, खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो वो करना है। अगर वो करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो वो मुझे बताना है कि सर ये मैं खुद से कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, ये मेरा रह गया है, तो कैसे कवर करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन सारा चीज अगर आपका लिखा रहेगा तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपका जाऊं थिंग्स टू डू का देखे, तो जैसे आपने ये लिखा सिविक्स में लेसन 5 टॉपिक मुख्यमंत्री, ठीक है, यस सर, ये दिख रहा है ना, और इसका अपने रिमार्क्स एक था, पॉइंट नंबर 2 का रिमार्क्स 1 to 4 कंप्लीटेड आपने लिखा। ठीक है, 1 to 4 कंप्लीटेड लिखा, मीन्स मैं मान के ये चलूं, ठीक है, कि आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा मुख्यमंत्री
का और आपको पूरा समझ में आ गया। आपने ये यस नहीं लिखा कि ये चैप्टर में पढ़ी, मुझे ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ये डाउट हुआ, कितना समझ में आया, वो आपको पूरा लिखना है। इसमें थिंग्स टू डू लिखने में आपका 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, और उससे फायदा क्या होगा कि आप 1 महीने बाद जब उल्टोगे कि मैं ये चैप्टर पढ़ी थी तो उस टाइम मुझे ये दिक्कत आया था, क्योंकि आप 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन करते रहोगे, लेकिन आपका इन एम क्या है, वो आगे आपको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। तो अभी जो पढ़ोगे आपको तो अभी के लिए एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, लेकिन आगे का भी एम लेके चलना है। तो उस टाइम ये हेल्प करेगा आपको, जब बाद में आप प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड जाओगे तो उस टाइम देखोगे कि मेरा फंडामेंटल से क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, तो इसको पूरा थोड़ा इलोबरेट करना है। इस चैप्टर में जब आपने पढ़ा तो मुख्यमंत्री में क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। जैसे मैं अभी पूछूं कि ये आपने मुख्यमंत्री पढ़ लिया, तो मुख्यमंत्री कैसा पोस्ट है? मुख्यमंत्री कोई इलेक्ट होता है, उसका प्रोसेस क्या है? मुख्यमंत्री अगर किसी को बनना है तो उसका प्रोसेस क्या है, ये मुझे समझाइए आप। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार जी, तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बने होंगे? वो सर्टेन जो रूल्स होगा, सर्टेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो तो फॉलो करना होगा ना। मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? मुख्यमंत्री अगर बनना 25 है इयर्स। तो उसको किसी भी ऐसे जो एमएल होता है, एमएलए होता है या एमएलसी होता है, उसका मेंबर होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्या एग्जैक्ट क्राइटेरिया है? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है तो उसके लिए उसको यस, क्या क्या एलिजिबिलिटी मीट करना होगा, वो आप बताइए मुझे। पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आ गया। दूसरा उसकी एज 25 आ गया। ईयर से ऊपर होनी चाहिए, और हम्म वो कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हम्म और और वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा सर ये तो नहीं पता है। और राज्यसभा? ठीक है। राज्यसभा एक पूरे राज्य में जो जितने भी एमएलए सब होते हैं उनका एक सभा बुलाया जाता है, उसे ही राज्यसभा कहते हैं, और जहाँ पे लोकसभा? राज्य के बारे में डिस्कस होता है। और लोकसभा? लोकसभा नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, जैसे मुख्यमंत्री, तो ये सब एलिजिबिलिटी था। जैसे आपको लोकसभा समझ में नहीं आया, ये तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उसमें कुछ भी टर्म यूज किया है, ठीक है, और वो पढ़ने के टाइम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हाईलाइट करना है और उसको नोट करना है, ताकि जब भी आप, जैसे रविवार को अगर आप फ्री हो या कभी आप फ्री हो, तो उसको गूगल करके देखना है कि ये टर्म का मतलब क्या होता है, और किताब में उसको ढूंढना है, उसको समझना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है सिविल, वो डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जैसे आपने क्या बोला कि कोई भी लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए, तो यूपीएससी में क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा लाभ के पद में इनमें से कौन कौन सा आता है, और 4 ऑप्शन दे देगा कौन कौन सा नहीं आता है। लाभ का पद से क्या मीनिंग है, किसको लाभ का पद से एग्जैक्ट क्या उसका है। ठीक है, तो ऐसे आपको टॉपिक पे थोड़ा जी सर। समझना है। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि यस। मुख्यमंत्री पढ़े, डाटा जो था वो पढ़ने के बाद वो मुझे याद है, लेकिन ये चीज में मुझे दिक्कत है, बाद में ये चीज मुझे ढूंढना है। ठीक है,
तो वैसे करना है। यस जैसे सर। जैसे आपने इधर में लिखा है मैथ्स में मेक क्वेश्चन में माध्य परिसर वर्ग चिन्ह, तो इसमें सारा क्वेश्चन लग यस गया। सर। क्वेश्चन लग गया, लेकिन बहुत होता है कि क्वेश्चन लग जाता है लेकिन वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, या लगने में यस सर। क्या नाम तो बना लिए लेकिन टाइम ज्यादा लग गया, तो अगली बार से मुझे यस स्पीड सर। बढ़ाना है, तो वो सबको लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखिएगा तो मुझे पता ओके। चलेगा कि आपसे ये हो रहा है, आपका टाइम स्पीड थोड़ा बढ़ाने का जरूरत है, एक्यूरेसी बढ़ाने का जरूरत है, वो सब अगर इसमें लिखा नहीं रहेगा तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो अगली बार जब हम मीटिंग करेंगे तो हम क्या गाइड करेंगे, ठीक है। तो यस सर। आपका प्रॉब्लम क्या है, जो भी है क्या उसको लिखना है, ठीक है। उसी तरह हिस्ट्री में रीड लेसन टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? क्या सर? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? पहला विश्व युद्ध सर या द्वितीय विश्व युद्ध? द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? हेलो सर। हाँ बोलिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 19 मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1732 से। ठीक है, तो ये सब थोड़ा करना है। तो अभी मेरा टारगेट क्या है, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई भी पहली बार पढ़ता है कोई टॉपिक तो सारा कुछ उसको याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं बोला था, जो आपका टाइम टेबल ऐसे रहेगा कि वीक में आपको 60 to 70% टाइम नया टॉपिक पे देना है, और 30 to 40% टाइम जो पहले आप पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज करने का देना है। जैसे आप 4 अक्टूबर को ये पढ़े, ठीक है, और 4 अक्टूबर से आज नवंबर, एक महीने से ज्यादा हो गया, 12 नवंबर, तो उस बीच में अगर आप एक बार भी ये सारा टॉपिक रिवाइज कर लिए रहते तो आपको और अच्छे से याद हो जाता। और मे भी पहले बार आप 1 घंटा में पूरा पढ़े होइएगा, दूसरे बार आप 10 मिनट में भी रीडिंग मारे रहते तो माइंड में सारा रिकैप हो जाता, ठीक है। तो नया टॉपिक पढ़ना है, पुराना का रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और जितना ज्यादा रिवीजन बेस्ड आपका रहेगा फोकस, उतना आपका माइंड शार्प होगा। सुनाई दे रहा है? जी सर। ठीक है, तो इस पे काम करना है, ठीक है। तो अब से जो थिंग्स टू डू रहेगा टुडे, और रिमार्क्स रिमार्क्स को अच्छे से लिखना है। और अभी तक जितना भी मैं थिंग्स टू डू आपका देख रहा हूँ, कहीं पे भी थिंग्स टू डू में मुझे रिवीजन वाला पार्ट नहीं दिखता है, ठीक है। तो रिवीजन पे अभी तक आपका कहीं भी फोकस नहीं है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम आ गया तो उसी टाइम 5 दिन में पूरा रिवीजन कर रहे हैं। आपका शेड्यूल इस हिसाब से होना चाहिए कि उसमें रिवीजन के लिए भी टाइम हो, नया टॉपिक पढ़ने के लिए टाइम हो, और बाकी की जो अदर एक्टिविटीज है उसके लिए भी हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी इसको जो करना है, डेली से वीकली जाना है, और फिर वीकली से मंथली जाना है। और इसमें जैसे मैंने यस सर। बताया, यहाँ जो होमवर्क रहेगा आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलिए, 60 से 70% नया टॉपिक के लिए, और फिर 40 से 30% ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप रिवीजन पे दोगे, ठीक है। तो अभी से नेक्स्ट 1 मंथ के लिए पूरा सिस्टमेटिक प्लान करना है, सारा लिखना है, क्या डाउट हो रहा है सारा करना है। और ये मैं पहले भी ये बताया हूँ आपको कि शेड्यूल ऐसे बनाना है कि ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो, सारे सब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन आपका क्या स्ट्रेंथ है वीकनेस है उस हिसाब से टाइम यस सर। देना है,
ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अभी सर बहुत, एक प्रॉब्लम जी बोलिए। और थी, जैसे 10th में एक सब्जेक्ट चॉइस करना रहता है, हाँ, तो संस्कृत हमने चॉइस किया था। 9th में ही चॉइस करना रहता है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हाँ, तो हमने संस्कृत लिया है। और ना संस्कृत स्कूल में पढ़ाई हो रहा है एक लेसन, ना कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है, और संस्कृत खुद से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो और तो क्या स्कूल में संस्कृत का कोई टीचर नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, उस केस में तो आपको दिक्कत होगी। मे भी आपको कोई ऑनलाइन रिसोर्स देखना होगा, मैं देखता हूँ। 10th क्लास का संस्कृत का कुछ लेक्चर मिल जाता है या मटेरियल मिल जाता है तो मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे क्योंकि अपना, सर मैं 2-3 दिन में मैं बोल दूंगा, वो लड़का भेज देगा आपको। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे वो लिख के भेजिएगा कि सर मुझे ये चाहिए, तो मुझे वो देख लेगा, ठीक है। जैसे क्यों सर, ठीक क्योंकि और सब सब्जेक्ट खुद से पढ़ लेते हैं, संस्कृत थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक और है। 9th ठीक है, में तो कैसे भी करके निकाल लिए। ठीक है, उसका मैं देखता हूँ। क्योंकि 10th में सिर्फ निकालना नहीं है कि अगर एक संस्कृत में नंबर कम आ गया तो पूरा परसेंटेज खराब हो जाएगा। तो हर, ठीक है, और इस पे तो फोकस करना है, प्रॉब्लम क्या करना है क्या नहीं करना है। और पहले भी मैं बताया था, ये यस क्या है, ये जो साइन है वो वही है कि एक सब्जेक्ट अगर आप पूरा पढ़िएगा तो इधर एक गिर जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। तो सारे सब्जेक्ट का बैलेंस करना है, आप अपने हिसाब से टाइम को पूरा ऑप्टिमाइज करना है। अगर कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं अभी आपका स्पीड उस सब्जेक्ट में स्लो है, तो 6 महीने बाद भी स्लो नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसे करना है कि आपका ग्रिपिंग पावर बढ़े, ठीक है। यस सर, यस सर। और पहले भी ये सब मैं बताया हूँ, तो इस पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो नेक्स्ट हम लोग फिर से 1 महीने के बाद मिलेंगे, और एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद। उस टाइम मुझे थिंग्स टू डू डेली वाला भी सारा चाहिए, भेजते रहिएगा। वीकली भेजते रहिएगा, मंथ के एंड में मंथली भेजते रहिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो सारा को एक डायरी में नोट करते रहिए, और मीटिंग से पहले एटलीस्ट 2-3 दिन पहले सारा मुझे भेजना है, ताकि उसको अच्छे से एनालाइज करें, उसको डिस्कस करें, ठीक है। ओके सर। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम बताइएगा नहीं, प्रोग्रेस बताइएगा नहीं, मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि आगे आपको कैसे गाइड करना है। क्योंकि आपका जो फीडबैक रहेगा, आपके पेरेंट्स का जो फीडबैक रहेगा, उसके हिसाब से ही आगे मैं गाइड करूंगा ना। अगर आप मैं यस इतना सर। कुछ बोल दिया और आगे से आप कुछ बताया ही नहीं कि क्या प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे आपका भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको यस सर। करना है। और भी कोई डाउट है गुनगुन? नहीं सर। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। या थैंक